हेलो सर, मैं ना बिल्कुल रेडी हूँ। आप एरोप्लेन लेके मेरे घर आ जाओ और मुझे मेरे घर से ले जाओ। अरे मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको एयरपोर्ट खुद ही आना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी या फिर किसी भी टैक्सी में आ सकते हैं और फिर अपनी फ्लाइट ले सकते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग फोन करते हैं। ये क्या बात हुई? मैंने तो फ्लाइट की टिकट भी खरीदी है। एरोप्लेन को आना चाहिए मुझे मेरे घर से लेने। मैं कैसे जाऊँ वहां तक? दोस्तों, हर शहर में बोट्स और शिप्स चले या ना चले, एयरपोर्ट्स हो या ना हो, लेकिन रोड्स वो तो हर शहर हर गांव में होती हैं। और इंडिया तो ऐसी कंट्रीज में से एक है जिसका रोड नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। इंडिया में अराउंड 2.3 मिलियन किलोमीटर एरिया में रोड नेटवर्क है। आप खुद देख लीजिए, हम घर से बाहर कदम रखते हैं और सीधा रोड पे खड़े होते हैं। वैसे दोस्तों, इतनी सारी रोड्स की जगह एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस भी तो बनाए जा सकते थे। हम घर से बाहर निकलते और सीधा एयरपोर्ट पे खड़े होते। पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आपको अपने ही शहर में बिल्कुल पास में मार्केट तक या रिलेटिव्स के घर जाना है तो क्या आप एरोप्लेन पे या ट्रेन पे जा पाएंगे? इसीलिए दोस्तों, रोड्स की अपनी ही एक खास इंपॉर्टेंस है जो वक्त के साथ और भी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि दोस्तों, एक तो रोड को कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट आती है वो रेलवेज और एयरपोर्ट्स के मुकाबले में काफ़ी कम आती है। इनफैक्ट हम रोड्स को किसी भी रीजन में किसी भी लैंड पर इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो हिली एरियाज हो या प्लेन्स हो। इनफैक्ट दोस्तों, रोड एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। समझाती हूँ कैसे। अब अगर मुझे कहीं जाना है तो मेरे घर से एरोप्लेन या ट्रेन तो मुझे लेने आ नहीं सकते, लेकिन रोड वो तो मैं घर से बाहर निकलते ही यूज कर सकती हूँ। तो यानी कि ये एक फीडर ट्रांसपोर्ट भी है। फीडर ट्रांसपोर्ट का मेरा मतलब है कि अगर मुझे बोट्स या शिप्स को यूज करना है या एरोप्लेन्स को लेना है तो उन्हें लेने के लिए मुझे रोड के जरिए ही उन तक पहुंचना पड़ेगा। और एक और मजे की बात यह है कि ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता, जबकि ट्रेन की टिकट्स, फ्लाइट्स की, शिप्स की तो बहुत महंगी आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रोड्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और ये किस कदर हमारी हर नीड को पूरा करती हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में 6 अलग अलग टाइप के रोड्स हैं तो मुझे पता है आप कहेंगे रोड तो रोड होती है, इसमें कैसी टाइप। लेकिन ये एक बहुत ही मजे की बात है कि इंडिया में ये जो 2.3 मिलियन किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, ये असल में 6 डिफरेंट टाइप की रोड्स का कॉम्बिनेशन है। इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले और लोअर लेवल पे आती हैं रूरल रोड्स, जो सभी रूरल एरियाज को, विलेजेस को टाउन से कनेक्ट करते हैं और इन्हें कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्कीम के अंडर। और दोस्तों, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट विलेजेस, डिफरेंट रूरल एरियाज किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट के मेन एरिया को जो रोड्स उस डिस्ट्रिक्ट के बाकी प्लेसेस से कनेक्ट करती हैं, उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इन्हें कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। और दोस्तों, जैसे विलेजेस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट्स स्टेट्स का पार्ट है। इसलिए स्टेट लेवल पर एक स्टेट की कैपिटल को जो रोड्स उसकी बाकी सिटीज से, डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टेट हाईवेज या स्टेट रोड्स। दोस्तों, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे क्यों ना बात करें हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ को जो रोड्स उसकी बाकी सिटीज से, यानी कि हरियाणा की बाकी सिटीज से कनेक्ट करती हैं, जैसे कि पानीपत, रोहतक, सोनीपत, अंबाला से और बाकी जितनी भी सिटीज हैं, तो इन सारी रोड्स को हम कहते हैं स्टेट हाईवेज। ये कंस्ट्रक्ट की जाती हैं PWD के थ्रू, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू। और दोस्तों, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स मिलकर एक नेशन बनाती हैं। इसलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेशनल हाईवेज। दोस्तों, नेशनल हाईवेज आज ऐसी ऐसी सिटीज और स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं कि ट्रैवलिंग बहुत आसान हो गई है। दोस्तों, इंडिया में आपने काफ़ी अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए या ट्रैवल करते हुए बोर्ड्स भी देखे होंगे, NH1, NH5, NH7, ये सारे हमारे पास नेशनल हाईवेज हैं। इंडिया में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट
ऐसे नंबर ऑफ हाईवेज हैं जो CPWD कंस्ट्रक्ट करता है। CPWD का मतलब है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इंडिया में सबसे फेमस हाईवे है NH1, जिसे हम शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। ये हाईवे है जो दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है। वैसे दोस्तों, नेशनल लेवल पे हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज भी हैं। ये जो नाम इसे मिला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वो इसलिए मिला है क्योंकि ये इंडिया में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को कनेक्ट करता है। अब अगर मैं इसे मैप में देखूं तो देखिए कैसे कनेक्ट करने पे क्वाड्रिलेटरल शेप बना रहा है, तो आप समझे कि इसे ये नाम क्यों मिला। और साथ ही इसे सुपर हाईवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 6 लेन्स वाला बहुत ही बड़ा और अच्छा हाईवे है। दोस्तों, वैसे अपने ट्रैवलिंग करते वक्त काफी सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर NHAI के बोर्ड्स देखे होंगे। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ऐसे सारे गोल्डन सुपर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करती है। और दोस्तों, ये तो हुई बात नेशनल लेवल तक के हाईवेज की, लेकिन कुछ हाईवेज ऐसे भी हैं जो इंडिया की बॉर्डर लाइन पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और इन्हें हम कहते हैं बॉर्डर हाईवेज। दोस्तों, ये हाईवेज काफी अनइवन लैंड पे कंस्ट्रक्ट करने होते हैं और साथ ही इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाना होता है, इसलिए इन्हें एक स्पेशल एजेंसी कंस्ट्रक्टर मेंटेन करती है, जो है ब्रो से मेरा मतलब है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से। तो देखा दोस्तों कैसे इंडिया में डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट रोड्स कनेक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वैसे आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में कुछ रोड्स तो होती हैं जो बड़ी अच्छी होती हैं, सालों सालों उन्हें कुछ नहीं होता, कहीं से नहीं टूटती। लेकिन कुछ रोड्स होती हैं जिन पे जरा सी बारिश हुई नहीं कि बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और पानी भर जाता है। हर सीजन में वो रोड्स टूट जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोड्स बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं वो ही डिफरेंट क्वालिटी का होता है। कुछ होती है मेटल रोड्स जो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन कोल से बनाई जाती हैं, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती हैं। जबकि दूसरी तरफ होती है अनमेटल रोड्स जो लो क्वालिटी के मटेरियल से तैयार की जाती हैं, इसलिए काफी आसानी से टूट जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आई एम श्योर अब आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंडिया में रोड नेटवर्क, रोडवेज का नेटवर्क कितना ज्यादा वास्ट है और उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन दोस्तों, इंडिया में ये बहुत ही परेशानी की बात है कि रोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। साथ ही जो ये रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई है, इनमें से काफ़ी सारी रोड्स ऐसी हैं जो बहुत ही लो क्वालिटी की हैं। बारिशों में उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों, जितने भी ये रोड्स और फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, इनमें से अधिकतर काफ़ी पुराने कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, नैरो हैं और कंजस्टेड हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनफैक्ट रोड नेटवर्क का सिस्टम बहुत सी प्रॉब्लम्स को और भी फेस करता है। ये इनसफिशिएंट सा है, मतलब आप समझ सकते हैं कैसे हम जब भी रोड पर निकलते हैं तो हमें बहुत सारा ट्रैफिक देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम ये बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इंडिया में इतना बड़ा रोड नेटवर्क है जो हमारी ऑलमोस्ट हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है और इसे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की थोड़ी और ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है आज के लेक्चर को। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन लिस्ट में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लैंड मोड के दूसरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि है रेलवेज। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।